जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी और जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 24.10% मतदान हो चुका है। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर 11 बजे तक 24.10% मतदान हो चुका है। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी है। तो दूसरे चरण के मतदान के मद्देनजर 11 बजे तक 24.10% मतदान हो गया है, दर्ज कर लिया गया है। 6 जिलों की 26 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। चुनाव के चलते चुनाव आयोग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल देखिए, जम्मू कश्मीर का दूसरे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में जो प्रतिशत अब तक निकल कर आ रहा है, अच्छा दिख रहा है। देखिए, चुनाव आयोग जो है दूसरे चरण के मतदान में जो इस समय पोलिंग हो रही है 26 विधानसभा सीटों पर, उस पर किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इस समय हम उस मॉनिटरिंग सेंटर में हैं जहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देखिए, जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वहां पर लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं और सारी चीजों को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं कि किस पोलिंग पर क्या है। क्योंकि इस बार जितनी भी फीड्स है वो लाइव आ रही हैं। तो ठीक आप जो मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रही हैं, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यानी ये 26 विधानसभा सीटें हैं जहां पर इस समय मतदान चल रहा है, उन सबकी फीड जो है वो लाइव फीड यहाँ पर देखी जा रही है। और एक बड़ी टीम है, ये मेन सेंटर है जहां पर ये मुख्य चुनाव आयोग का मेन सेंटर है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वो हर एक विधानसभा सीट सबके हिस्से में आई है और उसके हिसाब से वो सारी चीजों को देख रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह से वोटिंग हो रही है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाना चाहूंगा। जैसे एक है गवर्नमेंट गर्ल्स मेडिकल स्कूल है बरवाला का, वहां का आप विजुअल जो है वो देख सकते हैं। जो लाइव पोलिंग है उसके जो विजुअल्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। और ये देखिए, अलग अलग 6 विजुअल्स है। ये अलग अलग विंडोज जो है उसमें अलग अलग पोलिंग सेंटर के सारे विजुअल्स हैं, जिसमें ये दिखाया और बताया जा रहा है कि किस तरह से मतदान हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल बलीवार का है, उसके विजुअल्स हैं। इसके अलावा बॉयज हाई स्कूल है, उसके विजुअल्स हैं। तो अलग अलग जितने हैं, अब देखिए वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, यानी आप भी जब आप वोट डालने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वोटिंग की जाती है। तो उस वोटिंग को लेकर किस तरह से यहाँ पर हाथों पे उंगलियों पर स्याही लगाई जाती है वो दिखाई जा रही है। लोग अंदर जा रहे हैं और उसके बाद पोलिंग सेंटर की जो पूरी तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। अलग अलग बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, जिन स्क्रीन के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इस समय विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के हो रहे हैं 6 जिलों में 26 सीटों पर, उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है। एक बार मॉनिटरिंग टीम को भी मैं दिखाना चाहूंगा कि हर विधानसभा कैंडिडेट के हिसाब से चीजों को देखा जा रहा है। यानी जो 26 विधानसभा सीटें हैं, तो उन 26 विधानसभा सीटों में जिस तरह से पोलिंग हो रही है, कहीं कोई पोलिंग को लेकर शिकायतें तो नहीं आ रही हैं, उन सभी चीजों को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आप ठीक मेरे सामने नजर में देख रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार खुद जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके साथ जो 2 पीसी है वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। ठीक देखिए, एक और यहाँ पर स्क्रीन है जहाँ पर मॉनिटरिंग का जो काम है वो इस समय चल रहा है कि किस तरह से पोलिंग हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के धारा 370 और 35 से हटने के बाद जो मॉनिटरिंग का काम है वो शुरू है। मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ बोल रहे हैं, हम दर्शकों को वो सुनवाएंगे। जी, और नौशेरा से हमारे साथ रमन सैनी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, सुबह 7 बजे से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के 26 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर इस समय पोलिंग का प्रोसेस जो है वो लगातार चल रहा है। हम इस समय जहां पर मौजूद हैं ये नौशहरा का लंगर का इलाका पड़ता है और ठीक सामने जो ये पहाड़ियां देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। और इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी इस समय भारी संख्या में लोग जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। गवर्नमेंट मिडिल हाई स्कूल लंगर का है और यहाँ पर बाकायदा एक पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया है। नौशहरा विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी कड़ी टक्कर देखी जा रही है रविंदर रैना और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी के बीच में। ओवरऑल अगर हम 26 सीटों पर बात करेंगे तो 26 सीटों में इस समय कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत इस वक्त जो है ईवीएम में कैद हो रही है, जिसमें उमर अब्दुल्ला की बात करें, अब्दुल हमीद कारा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
उनकी किस्मत दांव में लगी है। साथ ही साथ में अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी, जो पीडीपी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण किया था। रविंद्र रैना नौशहरा सीट से हैं, यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी जैसे मैंने आपको बताया कि उनके साथ उनका कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं रजौरी में अगर हम बात करेंगे तो विवेक गुप्ता, रजौरी विधानसभा सीट जो है वहाँ से उनकी किस्मत दांव पर लगी है। पुंछ का जो मेंढर का इलाका है वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जावेद राणा जो है वो इस समय काफ़ी उन्होंने अपनी पैठ जो है उस इलाके के अंदर बनाई है। 2 बार लगातार विधानसभा के चुनाव वहाँ से वो जीत चुके हैं। और इसके साथ साथ में जो बुद्धल का इलाका है वहाँ से जुल्फिकार अली जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की उनकी किस्मत दांव पर लगी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 26 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से पोलिंग का काम शुरू हो चुका है। 11 बजे तक करीबन 22% तक जो है वो वोटिंग की जा चुकी है, क्योंकि 9 बजे तक के जो आंकड़े आए थे उसमें ये बताया गया था कि करीबन 10.22% जो है वो पोलिंग हुई थी, लेकिन 11% तक जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं उसमें 22% तक जो है वो मतदान हो चुका है और लगातार ये मतदान का काम जो है वो आगे चल रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरीके से पहले फेज में हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले, साउथ कश्मीर के एक ऐसे इलाके त्राल जैसे इलाके में जहां पर हमें कह सकते हैं बुरहान वानी और जाकिर मूसा का वो गढ़ रहा है, उस इलाके में भी 40-44% मतदान जो है वो पूरे दिन के अंदर दर्ज किया गया। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाम 6 बजे तक जब तक ये चुनाव का प्रोसेस चलेगा तब तक यहाँ पर भी करीबन 60% के आसपास में मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो ओवरऑल अगर हम पिछले इतिहास में देखेंगे तो उससे बहुत बेहतर जो है वो चुनाव होगा। अब चुनाव में जो ये प्रतिशत बढ़ रहा है इसमें सीधे तौर पर अगर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है पिछले करीबन कई सालों में डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ, यहाँ पर सीटों में काटछाट देखने को मिला और उसके बाद लोगों में एक विश्वास बहाली जो है वो पूरे तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं लोगों का लोकतंत्र से विश्वास जो है को एक अच्छा संकेत मानकर देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन आपका तमाम जानकारी के लिए।